हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा। और दोस्तों, अगर आप कभी पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो होते हैं उनसे कभी मिलें, तो वो एक ही बात करते हैं। वो कहते हैं कोई ऐसा शख्स ज़रूर है इमरान खान साहब की कैबिनेट में या इमरान खान के एडवाइज़र्स में, जो उनको हर वक़्त गलत मशवरे दे रहा है। और वो शायद ये समझते हैं कि टैक्स कलेक्ट करने के बहाने जितना जहाँ-जहाँ टैक्स लगाया जा सकता है लगा दो, और उसका नुकसान क्या होगा वो लार्ज स्केल पे शायद उसको वो मेज़र नहीं कर पाएँगे, क्योंकि अमूमन हुकूमतें ग्रास रूट लेवल पे बिज़नेस कम्युनिटी से इनपुट नहीं लेते। वो बड़े बिज़नेसमैन से तो इनपुट लेते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि डॉलर जो है वो ₹200 पे क्रॉस कर जाएगा। इस वजह से नहीं कि पाकिस्तान में डॉलर की शॉर्टेज होगी, या जो पाकिस्तान में जिसे हम कह रहे हैं हमारी इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रही है। बल्कि इस वजह से कि गवर्नमेंट जो है वो 16% विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो लगाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो आपके मुल्क के अंदर जितने भी जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, वो जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उससे वो नोटिसेस ले रहे हैं कि आपने पेमेंट जो है वो नहीं कर रहे। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सुनने में आ रहा है कि एक कंपनी ने कहा जी कि हमें नोटिस मिला है एफबीआर से कि जनाब आप 1 अरब रुपए जो है वो हमें दें, और आपकी तरफ 1 अरब रुपए है बनता है। अब मज़े की बात ये है कि 2014 में इन्होंने विथहोल्डिंग टैक्स लगाया था, तो उस वक़्त की पोज़ीशन और थी। लेकिन 2016 में इन्होंने विथड्रॉ कर लिया, क्योंकि मार्केट के हालात खराब हो गए थे। अब जब ₹20 पर डॉलर के ऊपर जब 16% विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा, तो अब आप इमेजिन करें वो ₹200 से भी क्रॉस कर जाएगा। और अब सारा बिज़नेस कम्युनिटी ये कह रही है कि ये हुकूमत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही है, और एक्सचेंज रेट के ऊपर जो प्रेशर पड़ेगा, ये हुकूमत इसकी वो क्रिटिसिज़्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और दूसरा ये है कि एक्सचेंज कंपनीज़ तो सिंपली एक बात करती हैं कि भई हम जो भी पैसा आएगा वो तो हम इसका इम्पैक्ट कस्टमर पे डाल देंगे। अब आप इमेजिन करें, मुझे 1-2 दिन पहले मैं कुछ बिज़नेसमैन से बैठा हुआ था, मेरे दोस्त हैं जिनकी अपनी एक्सचेंज कंपनीज़ हैं। तो बात करते-करते मैंने कहा जी सुनाएँ क्या चल रहा है? मैंने कहा यार कोई डॉलर ही दे दो, मज़ाक में जैसे दोस्त आपस में एक-दूसरे से करते हैं। तो उसने कहा जनाब डॉलर आप ले लें, कौन से डॉलर लेना चाहते हैं? अगर तो आपके पास वीज़ा है, आपके पास टिकट है, तो फिर तो मेरा ख़्याल है जो मार्केट रेट पे जो फॉर एग्ज़ाम्पल चल रहा है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कल जो डॉलर था वो 178.30 पे था। जो वो कह जी इस रेट पे मिल जाएगा आपको, या 179 पे मिल जाएगा, या 179 पॉइंट समथिंग पे मिल जाएगा। और अगर उसने कहा कि आप जो पैसा जो है उसको वैसे डॉलर लेना चाहते हो, तो फिर हम आपको 188 में देंगे। वैसे मार्केट में जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। अब ये देखें, और फिर आपको जाके थंब इम्प्रेशन भी देना पड़ेगा सो एंड सो, और आपको 500 डॉलर, आपको पता है पाकिस्तान में ये बना दिया था इन्होंने कानून, आई थिंक कि अगर $500 लेंगे तो जाके अंगूठा लगाएँगे तो मिलेंगे। अब ग्रे मार्केट जो है उसने जो बहुत ज़्यादा बिज़नेस जो है वो ले ली है। अब जो डॉलर्स हैं वो हाई रेट पे स्मगलर जो हैं, हवाला वाले हैं, और जो अफ़गान्स हैं वो ऑलरेडी खरीद रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं वो सारे जो एक्सचेंज कंपनीज़ वाले हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं अफ़गानिस्तान की सिचुएशन से। हम तो यहाँ पे लड्डू बाँट रहे थे और बड़ा एन्जॉय कर रहे थे कि जो भी अफ़गानिस्तान में हो रहा है बल्ले-बल्ले हो गई। लेकिन अगर जो ए कैटेगरी की एक्सचेंज कंपनीज़ हैं ना, वो भी ये कह रही हैं कि हमारा जो है ना कबाड़ निकाल दिया है इन्होंने, क्योंकि वो और अगर आप ये चीज़ जाके सिर्फ़ बिज़नेस कम्युनिटी से पूछें, मेरा ताल्लुक क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी से है, तो अक्सर कभी वहाँ अपने दोस्तों से और मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, तो पूछता हूँ, मैं कहता हूँ, "सुनाओ यार क्या हाल है? कैसे चल रहा है कारोबार की क्या पोज़ीशन है?" तो वो जितने भी मेजॉरिटी दोस्त हैं, वो 40-40, 50-50 साल से उनके बाओ-अजदाद ने बिज़नेसेस शुरू किए, बाप-दादा ने, तो वो आज कहते हैं कि आज हम ये कारोबार नहीं चला सकते, आज हमसे ये चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि हमारे लिए इन्होंने हालात जो हैं वो बिगाड़ दिए हैं। और दूसरा ये है कि अगर 16% आप विथहोल्डिंग टैक्स लगा देंगे, तो इसका बजट उसका किसने वो भरना है? वो पैसा किसके पास आएगा? वो ज़ाहिर बात है, पैसा सीधा का सीधा एक आम आदमी जिसको $2 चाहिए, $5 चाहिए, $10 चाहिए, वो लोगों पे पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि अगर हुकूमत इसी तरह ये करती रही, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, वो होती है आपका कॉन्फिडेंस। और सबसे, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये ही नहीं पता कि डॉलर कितने पे आ रहा है,
फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 5-6 महीने पहले या साल पहले डॉलर अगर ₹150 का था, ₹160 का था, जिसने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की वो ₹160 के हिसाब से डॉलर लेके आया। ठीक 8 महीने गुज़रे डॉलर 200 पे चला गया, उसका तो वो वापस डॉलर में कैसे कन्वर्ट करेगा उसको? उसको तो बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लम होगा। अच्छा मज़े की बात देखिए, एक तरफ ये हालात हैं, दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक की जो रैंकिंग आई थी 2020 की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो एक उसकी अनप्रेसिडेंटेड इम्प्रूवमेंट देखी गई है इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में। 136 पोज़ीशन से 108 नंबर पे आ गया है। और बहुत जो रिफ़ॉर्म्स इन्होंने की, कुछ ख़ास करके हमारा एक अदारा है सीसीपी, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने थोड़ी-सी काम किया तो जिसकी वजह से हमारे पॉइंट्स बेहतर हो गए। और अब ये जो स्टार्टिंग बिज़नेस का जो इंडिकेटर है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब हमारे पास बाहर से लोग इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इकोनॉमी फ्लक्चुएट कर रही है। इकोनॉमी इसलिए फ्लक्चुएट कर रही है कि भई अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। कल मेरे एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, मैं उनसे पूछ रहा था, मैंने कहा सुनाएँ इकोनॉमी का, टीवी पे मैं एनालिसिस कर रहा था तो उनका मुझे मैसेज आया कि यार आप लोग जो है ना वो मायूसी फैलाते हैं, आप बड़े गलत बातें करते हैं, इंडिकेटर किधर जा रहे हैं, इंडिकेटर तो सारे इमरान खान साहब के बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैं कहा जी मैं तो खुद इमरान खान का बड़ा सपोर्टर हूँ, लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि मुझे इमरान खान की सपोर्ट आँखें बंद करके नहीं करनी, बिकॉज़ हमारी जो एलिजेंस है वो रियासत के साथ है। वी स्टैंड विद द स्टेट, वी डू नॉट स्टैंड विद द इंडिविजुअल्स। अगर इमरान खान साहब अच्छे फैसले करेंगे, अगर इमरान खान साहब डॉलर को 2 सवा 200 पे लेके चले जाएँगे, तो मैं इमरान खान साहब की तो कोई उस तरह इज़्ज़त नहीं कर पाऊँगा या ना मैं उनकी पॉलिसीज़ की रिस्पेक्ट कर पाऊँगा। मुझे ऑब्वियसली डिफ़र करना पड़ेगा। अब अगर ये समझते हैं कि और डॉलर जिसकी ऑलरेडी तबाही मची हुई है और हुकूमत का बेसिकली ख़्याल ये है कि वो 1 अरब डॉलर के करीब जो है वो शायद वो एक्सचेंज कंपनी से वो कमा सकते हैं। शायद वाली बात है। अब ये जो 1 अरब डॉलर होगा, वो ज़ाहिर बात है कि ये बहुत भारी पड़ेगा हमारे ऊपर, हमारी अवाम के ऊपर भारी पड़ेगा, क्योंकि जो जितने भी एक्सचेंज के लोग हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई ये एक आप समझ लें कि एक कॉन्स्पिरेसी हो रही है इमरान खान के खिलाफ, कि कोई उसको ये बता रहा है। अब ज़ाहिर बात है, ये सारे बिज़नेस वाले जो होते हैं, ये इस तरह की बातें तो करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें तो बड़ी अच्छी है, हमें फ़ायदे दिए जाएँ। अब ये है कि अगर इसी तरह चीज़ें चलती रहीं और डॉलर की समझ-बूझ हमें ना आई, तो फिर आप देखिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में हमारे लिए मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ सकते हैं। अभी आपको पता है रिसेंटली पिछले कुछ अरसे से हम एक ही बात कर रहे हैं जी, फ्लाइट ऑफ द डॉलर, कि जो फ्लाइट ऑफ द डॉलर है वो कहाँ चली गई? जो रुपए की वैल्यू है वो तकरीबन कम होते-होते हो रही है। इस साल के शुरू में जो है वो 12% से कम हुई, फिर 17% पे चली गई और अभी आप देखें कि 150 से अगर 200 के करीब पहुँचे, तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि असल में इस सारे का सारा जो एट द एंड वो जिसे कहते हैं ना कि जो नुकसान होगा, वो जो खसारा होगा, वो तो जनरल पब्लिक का है। और हुकूमत ने इस पे बात की थी कि हम जी जितना भी डॉलर यहाँ से निकला है, जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो मेयर्स ले रहे हैं और हम समझते हैं कि 300 मिलियन जो रुपया है वो हमने पकड़ लिया और बड़े-बड़े स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे, 150 बंदा पकड़ लिया और हमने फॉरेन करेंसी की जो 300 मिलियन रुपीस के गिर थी, जो कि ब्लैक मार्केट में चल रही थी, उसको पकड़ लिया। रिसेंटली अगर आपने माज़ी की कुछ स्टोरीज़ देखी हो तो आपको पता चलेगा। अब होता ये है कि इन्होंने अब जो डॉलर यहाँ से लेके जाने को इंतहाई जिसे आप कहते हैं ना मुश्किल करार दे दिया, और ऊपर से आपको पता है एफएटीएफ के मामलात भी वो हमारे लिए और से और बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि एफएटीएफ अभी जो शाह महमूद कुरैशी साहब जब गए थे स्पेन गए थे और वहाँ पे गए थे, एक ही बात करके आए थे कि जी हमें एफएटीएफ से निकालें। आप किसी बैंक में चले जाएँ, वहाँ पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, स्टिकर्स लगे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के, और इस तरह लगता है जैसे पता नहीं ये बैंक नहीं है या पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है। उधर से इमरान खान साहब हैं जो अपने इलेक्शन कैंपेन और कल्चरल वॉर्स की बातें कर रहे हैं और बैंकों में कहते हैं कि आप लोग सलवार कमीज पहना करें, मैं कुछ और सलवार कमीज पहना करें, जिससे ये होगा कि जो लोग बाहर से आएँगे वो आपको
वो घबराएँगे नहीं बैंक मैनेजर्स को देख के या पैंट शर्ट पहनने वाले लोगों को देख के। और बैंक वाले इस पे हँसते हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं वो क्या करते हैं। और ऊपर से इमरान खान का ये है कि इमरान खान जितनी भी अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराते हैं या जिसमें बाहर से ये समझते हैं कि बाहर के लोगों डिप्लोमेट्स को बैठना चाहिए, उन तमाम कन्वर्सेशंस में इमरान खान साहब जो है उर्दू में बात करते हैं। और कभी मैंने 1-2 दफ़ा कुछ सहाफ़ियों से भी वहाँ पूछा, मैंने कहा सुनाएँ, जब वो इमरान खान साहब बात कर रहे होते हैं तो जो डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं, कुछ कभी-कभी मुझे भी किसी डिप्लोमेट से अगर मिलने का इत्तेफ़ाक हो जाए तो मैंने कहा सुनाएँ क्या इमरान खान साहब ने बातें की? उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं चला उर्दू में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा आप लोगों को बुलाया क्यों गया था? उन्होंने कहा इस चीज़ का हमें नहीं पता, शायद बस हमें अब शक्लें देखने के लिए बुलाया गया था। अच्छा, तस्वीर और कोई ट्रांसलेटर नहीं है। आप प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए हैं, आपने 50 डिप्लोमेट बुला लिए होंगे, आप अपनी उनको स्टोरी सुनाना चाह रहे हैं और उनको पता ही नहीं है आप क्या कह रहे हैं। बाद में ये देते हैं एक हैंड रिटन प्रिंट देते हैं जिसमें ये जी ये इमरान खान साहब ने बातें की हैं। भाई आपको इतना शौक है, तो आप वहाँ पे एक ट्रांसलेटर रखें, वो ट्रांसलेटर फॉरेन ऑफिस को कहीं अरेंज करें या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठा हो, जिसका काम ही आपको पता है आपका वज़ीर-ए-आज़म उर्दू में बात करना पसंद करते हैं। ठीक है, उनका हक है, उनको बात करनी चाहिए, हम ये नहीं कहते वो क्यों बात कर रहे हैं। लेकिन द पॉइंट हियर इज़ कि एट लीस्ट जिन बेचारों को बिठाया होता है वहाँ पे, उनके तो एटलीस्ट पल्ले कुछ पड़ रहा हो कि आप क्या कह रहे हैं। अब उनको भी कुछ पता नहीं चल रहा होता ये क्या कह रहे हैं। सो ये अगर इमरान खान साहब ने डॉलर अगर 200 पे पहुँचा दिया तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है दोस्तों वो रिकवर करने की पोज़ीशन में नहीं होगी। और हमारी जिस तरह आबादी बढ़ रही है, जिस तरह हमारी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, हमारी इम्पोर्ट्स हर आए रोज़ बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट उस तरह हो नहीं रही, मार्केट के में उस तरह हम जो कम्पीट करना चाहिए अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को वो कर नहीं पा रहे। और जो सबसे बड़ा डर है, दोस्तों सबसे बड़ा डर वो है वो चाइनीज़ का है। और चाइनीज़ का ये नहीं है कि चाइनीज़ जिसे आप कह लेंगे कि वो आज यहाँ पे कोई उन्होंने आके क्या करना है, सबसे बड़ा डर ये है कि चाइनीज़ यहाँ पे आके अपनी जो बिज़नेस लेके आएँगे, उसमें ये है कि सुनने में आ रहा है कि कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ जो यूएस के साथ जो ट्रेड वॉर्स चल रही हैं, उसमें कुछ चाइनीज़ कंपनीज़ पाकिस्तान आना चाहती हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी कैपेसिटी का बंदोबस्त करें, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएँ, तो हम यहाँ पे बिज़नेस लेके आते हैं क्योंकि शायद जिनके ऊपर सैंक्शंस लग रही हैं कुछ चाइनीज़ अदारों के ऊपर या कंपनीज़ के ऊपर, तो उनको ये प्रेफ़र करते हैं कि हम अपनी मार्केट डेस्टिनेशन जो है वो पाकिस्तान को बनाएँ। चाइनीज़ एम्बेसडर रिसेंटली बड़ी हाई प्रोफ़ाइल मीटिंग्स में ये कह चुके हैं कि हम चाहते हैं कि आप जो वो जो वोकेशनल सेंटर्स होते हैं वो बनाएँ, वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएँ ताकि जो लोग हैं उसमें एट द एंड ऑफ द डे हम उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो काम कर सकें। मुझे याद है कि हमारे गाँव में एक वोकेशनल सेंटर बनाया गया, लेकिन अच्छा और लोगों को उस वक़्त ये बात है 2005-6 की, हमारे गाँव में वो वोकेशनल सेंटर बना हुआ है और लेकिन कोई लोग वहाँ पे काम करने नहीं जाते थे। कोई लोग वहाँ सीखने नहीं जाते थे। हुआ ये कि गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि हम आपको ₹500 पर महीना स्कॉलरशिप देंगे। आई एम टॉकिंग ऑफ 2005-6। तो आप आएँ, आपको हम वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं। तो लोग समझते थे कि ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, ये तो हमारे काम की नहीं है। इससे हमें क्या मिलना है? क्योंकि बंदे काम तो वो करना चाहते हैं जिससे इमीडिएटली नौकरी मिले। अब ये बात ठीक भी है, वो जो वेल्डर है, जो टेक्नीशियन है, वो कहता है कि मैं वैसे ही मार्केट से इतना तजुर्बा लेता हूँ, मुझे वोकेशनल ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है? सो ये बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट मैन पावर व्हिच वी नीड। और वो मैन पावर जो है हमें काम आ सकती है, जिस तरह चाइनीज़ जो यहाँ पे कंपनीज़ ला रहे हैं, दोबारा लेके आ रहे हैं, नॉट अबाउट द सीपैक। वो सीपैक पे तो एक एनवायरनमेंट मिल गया ना चाइनीज़ को, लेकिन ओवरऑल दे बिलीव कि ये जो चाइना और अमेरिका की ट्रेड वॉर्स हैं, इसमें बहुत सारी चाइनीज़ इंडस्ट्री रिलोकेट हो रही है। और इस रिलोकेशन में शायद पाकिस्तान को कोई एडवांटेज हो जाए इन ट्रेड वॉर्स का। लेकिन फिर बात वही घूम के आ जाती है कि वी विल हैव टू फेस द म्यूजिक। अगर डॉलर जो है इसके ऊपर मजीद आपने एक्सचेंज कंपनीज को विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया, वो अवाम पे ट्रांसफर करेंगे। डॉलर 200 पे तो वैसे ही पहुंच जाएगा, कोई और डॉलर के ऊपर प्रेशर पड़ा वो 210 15 20 पे चला जाएगा। एंड देन फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा और फिर हम इमरान खान साहब को कोसते रहेंगे कि इनके 5 सालों में डॉलर जो है वो 100 रुपये ऊपर चला गया। इससे पहले डॉलर जो था 70 सालों में 100 रुपये पे रहा और इमरान खान साहब के दौर में 200 क्रॉस कर गया। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस, बट दिस इज समथिंग अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। Those who are advising Imran Khan साहब for such kind of pressure
जो एक्सचेंज कंपनीज के ऊपर डाल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर ऑलरेडी एफएटीएफ का और मनी लॉन्ड्रिंग का, एंटी टेरर फाइनेंसिंग का, डॉलर कम होने का, मार्केट से डॉलर की फ्लाइट का प्रेशर ज्यादा होता है. आई थिंक दिस काइंड ऑफ टैक्सेशन विल नॉट बी अ गुड आइडिया, एंड आई एम श्योर सम सेनियर वॉइसेस विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल एडवाइज इमरान खान. मेरी तो आपको पता है वो सुनते नहीं है. थैंक यू वेरी मच.